अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम सीवी बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल गुरगेज पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा नाम है कासिम नवाज। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस सीवी को बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ये डाउनलोड करके रखी है। आपको ये प्ले स्टोर से सिंपली मिल जाएगी, जिसके 100 के डाउनलोड होंगे। वैसे दूसरी भी बहुत पड़ी हैं जिसके मिलियन में डाउनलोड्स हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है और वो फ्री में है, यानी कि पेड है, वो फ्री में नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स नहीं हैं, 10-12 टेम्पलेट्स हैं, लेकिन अच्छे टेम्पलेट्स हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं। तो चलिए चलें हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसमें सीवी बनाते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह ओपन होगी और यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन देगा, लेकिन मैंने इसको पहले भी ओपन किया, इस वजह से नहीं दे रहा। ये मैंने सीवी डिज़ाइन किया, लेकिन इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ उनकी जो टर्म एंड कंडीशन, रेट्स, शेयर विद फ्रेंड्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, सीवी अपनी बनाएंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका जो प्रो का वर्जन है वो भी हम ले सकते हैं पैड। तो यहाँ हम सिंपल प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी रिज्यूम सीवी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर दिया हुआ है पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस, स्केल, ऑब्जेक्टिव एंड रेफरेंस। तो ये हमें ऐड करने हैं। हम अपने हिसाब से जो जिसकी सीवी बना रहा है वो अपने हिसाब से इसे फिल करे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पर्सनल पे चलते हैं और जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें नेम देना पड़ेगा, और उसके बाद एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वेबसाइट, और अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे फिर फ़ोटो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इस सबको फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लगा दिया है, एड्रेस लगा दिया है, उसके बाद जो है ईमेल लगा दिया, फ़ोन नंबर लगा दिया है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लगा दिया। और अगर आप कोई वेबसाइट या तो फिर कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको लिंक्डइन को छोड़ दिया क्योंकि मेरा लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम अपना जो है पिक्चर लगाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये आपका डाउनलोड जो सिस्टम है वो ओपन हो गया है। अगर आपने कोई गैलरी से अपनी पिक्चर ओपन करनी है तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर से डॉट पे क्लिक करके और यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे गैलरी से जा सकते हैं, लेकिन मैं गैलरी में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी ये एक पिक्चर पड़ी हुई है। तो यहाँ मैं इसको सेट कर सकता हूँ, अगर क्रॉप वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं इतना इसे क्रॉप करके लगा देता हूँ, और जैसे ही क्रॉप में क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे सेव पे क्लिक करते हैं। ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। उसके बाद हमारी एजुकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह जो भी हम एक करके फिल करते हैं। एजुकेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं अपनी जो है एजुकेशन वो लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये अपनी एजुकेशन मैंने फिल कर दी है। अगर आपने इंटर किया है तो एक बार ये एक फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगर दूसरा ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। और अगर इसके अलावा आपने कोई कोर्स वगैरह किया है तो यहाँ पे अगर दोबारा ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये तीसरा भी फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डिग्री का टाइटल देना है। अगर कोई डिग्री है या तो फिर कोर्स का टाइटल देना है, और फिर उसके बाद नीचे स्कूल या तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, और उसके बाद ग्रेड या तो फिर अपने परसेंटेज स्कोर देना है, या तो फिर नंबर ऑफ मार्क्स देनी है, और उसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग ईयर देनी है। तो मैंने ये सब लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आती है बात एक्सपीरियंस की। अगर आप एक्सपीरियंस कोई भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद स्किल, तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस को ओपन करके एक्सपीरियंस में अपना लगा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी नेम, टाइटल, और कब आपने वो जॉब स्टार्ट की थी और कब एंडिंग की थी, और उसके बाद कुछ एडिशनल जो है डिटेल्स आपको ऐड करनी है। अगर आपके 2-4 एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में तो यहाँ पे आप सिंपल ऐड पे क्लिक करके दूसरा भी एक्सपीरियंस लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपना एक्सपीरियंस फिल कर दिया है। अगर आप दूसरा एक्सपीरियंस ऐड करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। अगर किसी को बोल्ड, आइटलिक या फिर अंडरलाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ और ये हो गया एक्सपीरियंस ऐड। और उसके बाद जो आपके पास स्केल है वो अगर ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्केल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर वाइज जो है स्केल अपने ऐड करूँगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे कर लेता हूँ स्केल अपने ऐड। तो यहाँ पे मैंने अपने 2-4 एक्सपीरियंस ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ साइन के निशान पे, और इसके बाद है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ये मेन चीज़ है, ये आपको ज़रूर ऐड करना है। ये आपकी जो है एक्सपीरियंस और एजुकेशन को हायर करता है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर आप ऑब्जेक्टिव अपना लिखना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई जो है एक्सपीरियंस ओपन हो गए। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो जो मेरी एजुकेशन और स्किल के हिसाब से ये जो एक्सपीरियंस था ये एक अच्छा है। मैंने पहले भी इसे रीड किया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लास्ट में देखा ये एक्सपीरियंस अच्छा है। ये मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इसलिए ये सही रहेगा। और इसके बाद इसमें 20 ईयर एक्सपीरियंस लगा हुआ है, इसको मैं एडिट भी करूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे
इसको एक बार रीड करेंगे। यहाँ पे जो है 20 ईयर एक्सपीरियंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 6 मंथ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। और बाकी जो मैंने पहले ही इसे रीड किया था ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव भी ऐड हो गया। और उसके बाद ये रेफरेंस, ये जो कंपनी है आपको कोई रीअवार्ड या तो फिर जैसे कि कंपनी हायर करती हैं, अगर किसी को मोटिवेट करती हैं तो उसको रीअवार्ड भी देती हैं। वो अगर किसी आपको दिया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं ऐड करना चाहूँगा, इससे बेकार लूँगा। और उसके बाद अगर कोई आपका प्रोजेक्ट है या तो फिर इसके बाद भी एडिशनल ऐड मोर सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो हेडिंग आप लगा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ साइन अप ये अनमार्क लगे हुए हैं, इसे आप मार्क करके अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप सिग्नेचर भी लगा सकते हो। और अगर लैंग्वेज ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर और लैंग्वेज ऐड करना चाहूँगा, बाकी जो है इनमें नहीं करना चाहूँगा। इंटरेस्ट भी लगा हुआ है वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहूँगा। लैंग्वेज में मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज को लगा देता हूँ जो जिसकी मुझे नॉलेज है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लैंग्वेज तो लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद ऐड मोर पे आ जाना है। और यहाँ पे मैं एक अपनी सिग्नेचर भी लगाना चाहूँगा। तो ये मैंने अपनी सिग्नेचर लगा दी है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हो गई। और यहाँ पे बात है कि आप किस को हेडिंग देना चाहोगे। और यहाँ पे अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन या स्किल की जगह कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे बाय डिफॉल्ट ही रहने दूँगा। और उसके बाद हम अपनी देखेंगे CV हमारी बनी कैसे है। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक व्यू CV पे और यहाँ पे हमें कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला चॉइस कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें CV कैसे लग रही है। अगर अच्छी नहीं लगी तो वो टेम्पलेट हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये CV कुछ खास नहीं लग रही, कोई और ट्राई करते हैं। क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन लगाई है वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए जो CV फुल पेज पे नहीं आ रही है। ये फिर भी सही लग रही है बाकी से। दूसरे ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें ही सेव करेंगे। तो इसमें ये CV अच्छी लग रही है। और उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये CV जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं व्यू पे और ये देखिए ये CV जो है यहाँ पे सेव हो गई है PDF फॉर्मेट में। और इसे अगर हम अपने फाइल मैनेजर से जाके देखें तो वहाँ पे भी ये आ गई होगी। सॉरी, यहाँ पे फाइल मैनेजर में CV नहीं है आई। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको व्हाट्सएप या तो फिर Gmail के ज़रिए आप शेयर पे क्लिक करके वहाँ से सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।